श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। रोज सुबह सुबह उगकर प्रकाश फैलाने वाले, अपना सुंदर मुखड़ा दिखाने वाले, आपकी आत्मा के कारक सूर्य, जिनके प्रकाश से समस्त दुनिया में प्रकाश है, जिनके प्रकाश से समस्त संसार में, ब्रह्मांड में उजियारा है, और जिनके आले दिवाले, जिनके अवति भवती, जिनके आगे पीछे सारे ग्रह घूमा करते हैं, इतनी शक्ति रखते हैं ग्रहों के राजा सूर्य। क्या आप जानते हैं 2024 में आपको किन किन महीनों में सूर्य की बेइंतहा शक्ति मिलने वाली है? किन किन महीनों में सूर्य सिंह राशि वालों को इतना फायदा देने वाले हैं? बाकी सब राशि वालों को भी अलग अलग भावों के अनुसार देंगे, लेकिन अगर मैं बात करूं सिंह राशि वालों की, कम से कम उनके गोल्डन पीरियड का समय उनको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आज आपको बताने आ गई कि सिंह राशि वालों 2024 में आपके लिए मिनिमम 5 मंथ्स ऐसे आएंगे जिसमें आपकी बनी रहेगी आत्मिक शक्ति, आपके सभी सरकारी दरबारी कामों में आपकी उन्नति होगी, नौकरी पाने में आप अव्वल नंबर माने जाएंगे, आपके स्वाभिमान की ऊंचाई पराकाष्ठा पे होगी, आपकी जो प्रयत्न होंगे वो भी पराकाष्ठा पे होंगे, आपका साहस सबसे ऊंचा होगा, आपका पराक्रम लोगों को दिखाई देगा, इतना आत्मिक विश्वास, दृढ़ता आपके अंदर रहेगी। कौन से हैं वो महीने, जानकारी अभी देती हूँ। इससे पहले आप सबसे नम्र निवेदन करती हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगी। तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर हाजिर हुई मैं कामिनी खन्ना। आपको 14 अप्रैल 2024 से लेकर 16 सितंबर 2024 तक 5 महीने के सुनहरे अवसर का वक्त भगवान देंगे। प्रोवाइडेडली, यहाँ पर मैं दोबारा तिबारा ये बात कहूँगी, प्रोवाइडेडली कि आपकी महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही हो और आपके ग्रह गोचर जन्म के कैसे बैठे हैं इन पर भी ये निर्भर करेगा। तो जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। बहुत बार हमने देखा है कि कई राशियों की चर्चा होती रहती है इंटरनेट पर, वृषभ राशि और मिथुन राशि की ज़्यादा चर्चा होती है, लेकिन चर्चा कम होती है सिंह राशि वालों को। उनको ग्रांटेड लिया जाता है। क्यों ग्रांटेड लिया जाता है ज़्यादा? क्योंकि उनके अंदर साहस, उत्साह, पराक्रम, स्वाभिमान, अभिमान, गुरूर, घमंड और दंड प्रिय, शासक प्रिय होने का जो एक बेसिक स्वभाव है उनका, वो मूलतः उनको जन्म के साथ मिलता है। और ऐसे लोग डोमिनेटिंग भी बड़े होते हैं। कहा यह भी जाता है कि अगर विवाहित जीवन में सिंह राशि वालों के साथ कोई जोड़ी बनाए अपनी, तो याद रहे कि डोमिनेशन तो सहनी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर सिंह राशि वालों का बल इतना बढ़ने जा रहा है, इतना बढ़ने जा रहा है कि 5 महीने की सुवर्ण संधि उनके साथ रहेगी। बीच में 1 महीना ऐसा आएगा जिसके विषय में मैं आपको अभी बताती हूँ डेट वाइज, जिसमें वो शुक्र के घर वृषभ में रहेंगे और वृषभ में रहने के बावजूद 15 दिनों के लिए उनको गुरु का बल प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु भी वहाँ प्रवेश कर जाएंगे 31 अप्रैल को। और सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन अपने आप में धमाल तो मचाएगा, लेकिन उन दिनों वृषभ राशि वालों को बहुत संभाल के रहना होगा। तो चलिए सक्सेस की यात्रा की कहानी सिंह राशि वालों की मैं बताने जा रही हूँ। सिंह राशि वालों, 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 14 अप्रैल से 31 अप्रैल तक सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन रहेगा। और आप जानते हैं सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन में इंसान के ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। उसकी जो हिम्मत और हौसला जो होता है वो ज्ञानवर्धक भी होता है और बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर होता है। वहीं पर 15 दिनों के लिए ये सुवर्ण संधि आपको मिलने वाली है और उच्च के सूर्य का प्रभाव
आपके जीवन में रहेगा। सूर्य जो आत्मा का कारक है, सूर्य जो हड्डी स्कल दांत आंखें स्पाइन का कारक है, सूर्य जो आपके पिता का कारक है, सूर्य जो नौकरी का कारक है, सूर्य जो आपके जीवन में सभी प्रकार के बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों का, गवर्नमेंट रिलेटेड व्यवहारों का, पेपर से रिलेटेड व्यवहारों का कारक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा फल देंगे जब वो उच्च के होंगे। और ये अच्छा फल सिंह राशि वालों को इसलिए भी मिलने वाला है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बनेगा आपका भाग्य भाव में। अब भाग्य भाव में ये कॉम्बिनेशन पर याद रहे शनि की दृष्टि भी रहेगी, लेकिन शनि की दृष्टि की बात को अगर हम एक तरफ रखें तो यहाँ पर सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन में सिंह राशि वालों को उच्चतम नौकरी, उच्चतम काम, उच्चतम सारे अवसर और इन्हीं अवसरों से आगे चल के बड़ा बड़ा काम करने के अवसर भी प्राप्त होने वाले हैं। बड़े भाई बहनों और साथ साथ आपके पिता के साथ आपको कई काम करने के मौके मिलेंगे। आप जो है नए नए कामों में उतरेंगे, यात्राओं में आगे बढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा महीना आपके लिए साबित होगा। इसी दौरान कोई नेता अभिनेता है या कोई ऊंचे अवसर पर है या कोई गवर्नमेंट की जॉब करता है तो उसकी इंक्रीमेंट भी इन्हीं दिनों हो सकती है। आगे चल के सूर्य सिंह राशि वालों के लिए दशम भाव में आएंगे जब वो वृषभ राशि में रहेंगे। आप कहेंगे वृषभ राशि में सूर्य अच्छे कैसे? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। सूर्य वृषभ राशि में बहुत ज़्यादा बली नहीं रहते, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए ये दशम में रहेंगे वृषभ राशि में रहकर। और दशम का सूर्य कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बली हो जाता है। 15 मई से लेकर 1 जून तक सूर्य जो है ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे गुरु के साथ वृषभ राशि में, और एक बार फिर सूर्य को मौका मिलेगा अपने ज्ञान की वृद्धि करने का। तो 2 बार ऐसा अवसर मिला, मई में मिला और साथ साथ में अप्रैल में मिला सूर्य को ये अवसर कि वो गुरु के साथ मिलके अपनी हर प्रकार की उन्नति कर लें। चाहे वो जीवन में उनकी नौकरी हो, उनका काम हो, उनका ओहदा हो, चाहे उनका शरीर हो, हर प्रकार की उन्नति में साथ है। लेकिन उतना मज़ा यहाँ नहीं आने वाला जितना मेष राशि में आया था, इसलिए थोड़ी कमी हो तो ऐसा मत सोचिएगा कि कामनी जी ने क्या कहा। हाँ, आपके काम सारे बनने वाले हैं, पिता से भरपूर सहयोग मिलेगा, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कोई टेंडर भरे हैं, कोई नेता है, कोई अभिनेता है तो उनको अच्छे से अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कोई बड़े बड़े काम आपके जिनसे आपकी इज्जत बढ़े, अवार्ड्स मिले, वो सब भी होने वाले हैं। आगे चलते हैं कि मिथुन राशि में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे 15 जून को, और 15 जून के बाद से लेके 17 जुलाई तक मिथुन राशि में लाभ भाव में रहेंगे सिंह राशि वालों के सूर्य। और ये लाभ भाव में रह के सरकारी दरबारी काम, आपके मतलब केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में आपको मुक्ति चुटकी बजाते हुए निकाल के बाहर करेंगे। याद रखें, सूर्य जहाँ भी जाता है उसका प्रकाश पहले आगे चलता है। जैसे आपने देखा होगा कि सूर्य की रोशनी होने से पहले आसमान लालिमा में बदल जाता है, और साथ साथ सूर्य जो हैं जब आगे बढ़ते हैं तो प्रकाश ही प्रकाश बढ़ता जाता है। तो सूर्य जैसे ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे उजाला बढ़ जाएगा आपके केसेस पर, विवाद पर, पैतृक संपत्ति के विवाद पर, आपके आने वाले धन पर, आपके पिता पर, आपके बड़े भाई बहनों के जो भी मसले होंगे उन पर, और साथ साथ आपकी आवक, आपकी इनकम, आपकी इंक्रीमेंट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपके आत्मिक ज्ञान, लाभ भाव से कई लोग आत्मिक ज्ञान भी देखते हैं तो यहाँ पर आपको उससे बड़ा फायदा प्राप्त होने वाला है। आगे चलते हैं अब सिंह राशि वालों के लिए। कर्क के सूर्य जो हैं वो द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। तो द्वादश भाव में 17 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक जो है सूर्य द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जहाँ पर द्वादश के सूर्य को अच्छा नहीं माना गया, लेकिन वो रहेंगे अपने मित्र के घर में। हर बार सूर्य को कुछ न कुछ सेविंग पॉइंट्स यहाँ पर मिलते हैं जिनके कारण सूर्य अपनी शक्ति बनाए हुए हैं। अब कर्क में सूर्य रहने के कारण वो चंद्रमा के घर में है। कहते तो कुछ लोग ऐसा है कि चंद्रमा के साथ सूर्य अमावस्या योग बनाता है, लेकिन चंद्र और सूर्य आपस में मित्र हैं, क्योंकि चंद्र रोशनी ही पाते हैं सूर्य से, वो आपस में शत्रु कैसे हो सकते हैं? मतलब अगर चंद्र को सूर्य ना हो तो रोशनी कैसे मिलेगी?
तो आपके द्वादश भाव, आपके प्रेम संबंध, आपके खर्चे, आपके विदेश रिलेटेड काम फटाफट चुटकी बजाते सब होना शुरू कर देंगे। विदेशों के वीज़ा, अगर वहाँ के आपको ग्रीन कार्ड या किसी प्रकार की कोई नेशनलिटी चाहिए तो वो, आपके प्रेम संबंध में आपको उच्च कोटि के संबंध, आपको नौकरी वहाँ पर विदेशों में आपको खर्चा प्राप्त करना, आपकी यात्राएं, बहुत सारे काम आपके उन दिनों में। मैंने कौन सी डेट बोली है आपको, यहाँ पर मैंने बताया आपको कि 17 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक की ये डेट है और इस दौरान आप अपने कई सारे काम विदेशों में बना सकते हैं, प्रेम संबंधों के साथ मिलकर बना सकते हैं। खर्चों पर भी प्रकाश पड़ेगा कि क्यों ऐसा है और खर्चों पर भी कंट्रोल आएगा। बात आगे बढ़ती है और सूर्य अपने लग्न में सिंह में आ जाते हैं। अब क्या ही कहने, लग्न में लग्नेश का होना बहुत ही बढ़िया संयोग होता है। पूर्णतया बली हो जाता है लग्न और इंसान में इतनी शक्ति आ जाती है कि उसको कोई हरा नहीं सकता। इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो काम करने में, भाग दौड़ करने में और बुद्धिमत्ता से उजागर हो जाता है। उसको कई सारे अवार्ड्स मिलते हैं और सरकारी दरबारी कामों में, पेपरबाजी में, नेतागिरी, अभिनेतागिरी में सबसे उच्चतम पद की प्राप्ति हो जाती है। अगर किसी के जन्म का सूर्य बहुत ही अच्छा आपका बैठा हो सिंह लगन में, मेष लगन में, तो अब यहाँ पर ये बात देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी शारीरिक शक्तियाँ भी बढ़ जाएंगी, आपके आत्मिक बल, आपकी कोई तकलीफ़ें हैं आपके स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन वगैरह से रिलेटेड, तो उनसे भी निजात मिलेगी। किसी को स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, अर्थराइटिस वगैरह से रिलेटेड परेशानी है, D3 कैल्शियम कम है, तो उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। प्रोवाइडेडली मैं जो उपाय बताऊंगी आपको, सूर्य की रोशनी में बैठ के गायत्री के मंत्र जपना, ये बहुत ही ज़रूरी रहेगा। अब आप कहेंगे क्या टोटल इन 4 से 5 महीनों में कभी भी तकलीफ नहीं होगी सिंह राशि वालों को? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान तकलीफ़ों का और सुखों का और दुखों का पुतला है। कुछ न कुछ तकलीफ जब शुक्र और सूर्य का संयोग बनेगा तब तब होती रहेगी और तब आप मेरे वीडियो देखते रहिएगा। शुक्र का सिंह में प्रवेश, शुक्र का साथ साथ में सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन बनाना, सूर्य शुक्र बुध, ऐसे बुधादित्य योग भी कई बार बनेंगे इस दौरान। और बुधादित्य योग का जितना फायदा होगा उतना ही शुक्र सूर्य कॉम्बिनेशन में इंसान थोड़ा सा बोर आ जाता है। तो बीच बीच में ऐसा पीरियड आएगा जहां पर आप महसूस करेंगे कि आप थोड़े असहज हैं, लेकिन आप शुक्र को अस्त करते हैं, शुक्र आपको अस्त नहीं करते, ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ कि सूर्य जो हैं अपने आप से जो इतने आश्वस्त रहते हैं, तो कई बारी सिंह लगन वाले लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा अभिमानी, क्रूर या गुरूर में आ जाते हैं। ये बातों से आपको बचना है। आपके लिए उपाय मैं अभी बताने जा रही हूँ। आपको मैंने बताया कि आपका जो ये पीरियड आएगा 14 अप्रैल से लेके 17 सितंबर तक का, ये पीरियड 5 महीने का आपके लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो ये पीरियड हर साल में आता है, लेकिन हर साल में आने के बावजूद देखा ये जाएगा कि क्या ग्रहों का कॉम्बिनेशन सूर्य को मिल रहा है, कौन से महीने में मिल रहा है, कौन से भावों में मिल रहा है। अब आप कहेंगे क्या सिर्फ सिंह राशि वालों को ही इसका फायदा है? जी नहीं, दूसरी राशि वालों को भी है। तो चलिए मैं सूर्य के कुछ आपको डैशिंग उपाय बताती हूँ। अपने पिता के पैर छूना, सूर्य की रोशनी आते से ही सुबह सुबह उस कोमल रोशनी में बैठकर गायत्री के जप करना, अपने घर में सूर्य की किरणों को आने देना, ज़्यादा एसी न चलाते हुए, और अपने घर के कोने कोने में दिए जलाना, आत्म तत्व को जागृत करना, अपने आत्म की उन्नति के लिए सूर्य के आगे ओम बोलकर मेडिटेशन करना, दिया जलाकर मंदिर में रखना, तो गुरु सूर्य का कॉम्बिनेशन हो जाता है। और साथ साथ में अपनी आत्मा को उजागर करने के लिए योग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सब सूर्य की रोशनी में करें आप, तो आपके जीवन में उजियारा फैल जाता है। सरकारी दरबारी कामों में कोई गलत प्रवृत्ति न रखना, कोई चीटिंग ना करना, ये भी सूर्य का ही उपाय है। तो मैं कामिनी खन्ना आपको बता रही थी कि सिंह राशि वालों, आपके जीवन में कितना उजियारा फैलाने वाले हैं सूर्य, कितना अच्छा पीरियड आपको मिलने वाला है, उसको एंजॉय करिएगा। याद रखिएगा, इसी बीच जो शनि मंगल युति होगी या इसी बीच जो दूसरे ग्रहों के कारण आपको दूसरे भावों की तकलीफ रहेगी, सभी भावों की तकलीफें आप जो हैं ओवरकम कर जाएंगे,
कैसे? क्योंकि आपका लग्न जो है वो स्ट्रांग रहेगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।